हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक है, आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अपना डीप मार्केटिंग प्लान। जो फॉरएवर की डीप मार्केटिंग प्लान है उसके अंदर अपने बात करेंगे। बेसिक मार्केटिंग प्लान का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आज जो वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कि कितने टर्नओवर पे आपकी कितनी इनकम होती है, कितनी टीम से आपकी कितनी इनकम होती है, हर एक जो ट्रिप होती है 5 स्टार 7 स्टार ग्लोबल रैली चेयरमैन बोनस, ये सारे के सारे कैसे क्वालिफाई कर सकते हो आप। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपके जो डाउट्स होते हैं, जो कॉमन डाउट्स रहते हैं, हर किसी को समझ में नहीं आते, कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे उनके माइंड में कुछ डाउट्स रहते हैं, वो डाउट्स में मैं यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूँगा। अपने स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान के अंदर ही, कि फॉरएवर के अंदर आपको 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक मार्केटिंग प्लान। इसका मैंने हालांकि डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाकर वो देख सकते हो। ठीक है, बेसिक मार्केटिंग प्लान में आपने एक ही चीज़ देखी थी जो आपको शुरुआत के अंदर बताया जाता है कि अपने आईडी बनती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बन जाती है। ठीक है, और 12 डेज की आईडी बनने के बाद एफबीओ बन जाते हैं। एफबीओ बनने के बाद में जब अपना बिजनेस 2 सीसी का कर लेते हैं तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर, 25 सीसी कर लेते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, एंड असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं 75 सीसी पे। मैनेजर बन जाते हैं अपने 120 सीसी पे। डिस्काउंट यहाँ पे अपने को बताया जाता है कि एफबीओ पे आपको 5% मिलता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 35% मिलता है, सुपरवाइजर पे 38%, असिस्टेंट मैनेजर पे 43% एंड मैनेजर पे 48%। रेफर कमीशन आपको बताया जाता है कि रेफर कमीशन यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25%, सुपरवाइजर को 33%, असिस्टेंट मैनेजर को 38% एंड 43 मैनेजर को 43%। अब मेन चीज़ क्या है कि ये सारे के सारे जो लेवल है ना, ये अपन को करने होते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में। 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का मतलब क्या होता है? 2 मंथ्स का मिलाकर आपकी टोटल सीसी, अगर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है तो 2 मंथ में मिलाकर आपकी टोटल सीसी 2 सीसी हो जानी चाहिए। अगर आपको सुपरवाइजर करना है तो 2 मंथ में मिलाकर आपको 25 सीसी करना है। अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर करना है तो 75 सीसी, मैनेजर करना है तो 120 सीसी। अब ये सुनने में ऐसा बहुत बड़ा लगता है कि सर 120 सीसी, अभी तो हम स्टार्टिंग लेवल पे ही, हमारे लिए 2 सीसी बहुत भारी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 25 सीसी 75 सीसी ये आपको अकेले को नहीं करना है, यहाँ पे आपकी नीड पड़ती है टीम की। ठीक है, एंड ये बहुत इजीली हो जाता है, ऐसा कोई हार्ड लेवल नहीं है। फॉरएवर ने अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का दिया है रूल तो बहुत सोच समझ के ही दिया है, हार्ड नहीं है ये। ठीक है, अब मैनेजर में बात करते हैं। मैनेजर में 120 सीसी होती है। और अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, लेकिन यहाँ पे मैनेजर के लिए स्पेशली क्या बता रखा है कि 4 मंथ्स के अंदर अगर आप 2 मंथ्स में आपकी 120 सीसी नहीं हो रही तो आप 4 मंथ्स के अंदर टोटल 150 सीसी का बिजनेस कर लेते हो तो भी आप मैनेजर बन जाते हो। ये जितने भी लेवल है सारे परमानेंट लेवल होते हैं। परमानेंट लेवल इन द सेंस कि आपको जो भी लेवल अचीव करना है ना जिंदगी में सिर्फ एक बार। ठीक है, यानी कि आपको जो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल कंप्लीट करना है लाइफ में सिर्फ एक ही बार करना है। सुपरवाइजर बनोगे जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनोगे। आगे चलते, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा फॉरएवर के अंदर है ना, जो आपको बेसिक मार्केटिंग प्लान में बताया जाता है कि रेफर कमीशन डिस्काउंट, इसके अलावा बहुत 11 तरीके की इनकम और आती है। ठीक है, 11 तरीके इनकम में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की, फिर आता है पर्सनल बोनस एंड बूस्ट बोनस, रेफर कमीशन, वॉल्यूम बोनस, जैम बोनस, लीडरशिप बोनस, कार प्लान, मैनेजर रिट्रीट, इक्वल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रेडी एंड लास्ट में आता है चेयरमैन बोनस। अब ये हर एक चीज़ के बारे में आपको डीपली बताता हो जाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने डिस्काउंट के बारे में। अब डिस्काउंट कैसे है? ठीक है, डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, रेफर कमीशन, ये तीनों मैं एक साथ क्यों लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि तीनों को समझना एक ही साथ समझोगे तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ, जैसे पीसीएम। पीसी का मतलब क्या होता है? प्रीफर्ड कस्टमर, जिसको अपने शुरुआत में लेवल में बेसिक मार्केटिंग प्लान के अंदर मैंने एफबीओ का नाम दिया है, जिसको फॉरएवर के अंदर पीसी भी कहते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर एएस होता है, एएम असिस्टेंट मैनेजर होता है। तो इस चीज़ को ना ध्यान रखना आगे। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या बताया था, जो पीसी होता है एफबीओ लेवल होता है वहाँ पे डिस्काउंट कितना होता है? 5%। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको पहले कितना बताया था? 35%। लेकिन डिस्काउंट कितना मिलता है? 30%। ध्यान रखना 30% ही डिस्काउंट मिलता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 5% कहाँ चला गया? तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सुपरवाइजर पे भी आपको डिस्काउंट जो मिलता है वो मिलता है 30%। असिस्टेंट मैनेजर पे जो डिस्काउंट मिलता है वो भी मिलता है 30%। एंड मैनेजर पे भी डिस्काउंट मिलता है 30% ही। यानी कि सभी लेवल्स के ऊपर आपको डिस्काउंट सेम मिलता है। और ये आगे भी जितने भी लेवल होते हैं सभी पे सेम रहता है। अब बात आ रही है कि सर आपने पिछली बार 35 बताया था, सुपरवाइजर पे ऑलमोस्ट 38 बताया था, एएम पे 43, मैनेजर पे 48, तो वो कैसे हुआ? देखो मैं आपको बताता हूँ।
अब यहाँ पे क्या होता है, एएस होते ही आपकी एक अलग इनकम और स्टार्ट हो जाती है, वो होती है पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस कैसे? जो भी आप पर्सनली परचेज करते हो उन प्रोडक्ट्स का आपको अलग से कैशबैक मिलता है, यानी कि आपको पर्सनली बोनस मिलता है। रेफर कमीशन का मतलब क्या होता है? जो आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर कर रखा है, यानी कि आपके नीचे जिसकी आईडी बन रही है उसकी तरफ से रेफर कमीशन आएगा। एंड ये दोनों कहाँ से स्टार्ट होते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। ध्यान रखना, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद में स्टार्ट होते हैं। अब बात करता हूँ मैं पर्सनल बोनस की। पर्सनल बोनस एएस लेवल पे कितना मिल रहा है? 5%। सुपरवाइजर पे कितना मिल रहा है? 8%। पर्सनल बोनस एएम पे कितना मिल रहा है? 13%। मैनेजर पे 18%। अब इन सबको प्लस करते हो तो ये आपका 35, 38, 43, 48 हो जाता है, क्योंकि ये आप ही के पास में आना है, घूम फिर के आपके पास में आना है। इसी वजह से इन सबको मिलाकर डिस्काउंट का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं रेफर कमीशन की। अब रेफर कमीशन कैसे? रेफर कमीशन यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25%, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सुपरवाइजर पे 33%, ये असिस्टेंट मैनेजर पे 38%, मैनेजर पे 43%। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यह अब तक थी आपको सिर्फ याद करना, समझने की कोई चीज़ नहीं थी। अब यहाँ से आएगी समझने की चीज़ें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा फोकस होकर काम करना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, अब आ रही है आपका एएस तो हो चुका है, अब थोड़े से आगे लेवल पे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल को अप करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जो आप अधिकतर अपने सीनियर्स से, अपने फॉरएवर के अंदर ट्रेनिंग्स में, हर जगह आप सुनते रहोगे, एक्टिव क्वालिफिकेशन करो, एक्टिव क्वालिफिकेशन करो। अब एक्टिव क्वालिफिकेशन कैसी होती है? सिंपल सी बात है, आप 4cc जब डायरेक्ट के अंदर निकालते हो, 4cc का जो बिजनेस आप डायरेक्टली में निकाल लेते हो, तो आपकी क्या हो जाती है? एक्टिव क्वालिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, ये जो 4cc है, ये ध्यान रखना फॉरएवर की बैकबोन है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने 4cc करना और कराना सीख लिया तो यहाँ पे आपको मैनेजर छोड़ो, आपको सीनियर मैनेजर, आपको आगे के लेवल तक, यानी कि जो टॉप लेवल है ना फॉरएवर का, वो भी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कितना सीसी सॉरी, सिर्फ और सिर्फ 4cc करना और करना सिखा दिया, खुद भी कर लिया, दूसरों को करना सिखा दिया, तो आपकी 25cc भी ईजी है, आपकी 75cc भी ईजी है, आपकी 120cc भी ईजी है। मतलब आपका मैनेजर भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका मैनेजर हो गया, इतना ईजी हो जाएगा। अब देखो, इनका मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इनके कुछ तरीके हैं कैसे करने के। 1+3cc, 1cc आप पर्सनली अपने परचेस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पर्सनली आपने जो परचेस कर रहे हो पर्सनल बोनस आएगा। सो वैसे आप 1cc के जो प्रोडक्ट्स आप पर्सनली अपनी आईडी पे परचेस कर लो। 3cc जो है वो आप अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर प्रीफर्ड कस्टमर से ले सकते हैं। 1+3cc नहीं हो रही, आप 2+2 कर सकते हो। 2cc पर्सनल आईडी से, 2cc डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर से। 3+1 कर सकते हो, 3cc पर्सनल आईडी से, 1cc पर्सनल स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर से जो अपनी पर्सनल स्पॉन्सर्ड है। 4cc फ्रॉम प्रीफर्ड कस्टमर बट ओनली फॉर एएस, यानी कि अगर आप ये सब नहीं करते 1, 2, 3 जो आप पर्सनली आईडी पे कोई परचेस नहीं करते हो, और अगर आप एएस हो, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एएस के लिए, एएस में अगर आप 4cc कर लेते हो तो भी आप एक्टिव क्वालिफिकेशन का पार्ट बन जाते हो। अब बात आती है, सर एक्टिव क्वालिफिकेशन करने का फ़ायदा क्या है? मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। आपको क्या हो जाता है? बूस्ट बोनस मिल जाता है। बूस्ट बोनस इन द सेंस कि आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी आपको वॉल्यूम बोनस स्टार्ट हो जाता है, जो वॉल्यूम बोनस एक सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आप एएस हो और आपके डाउनलाइन में भी एएस है, ध्यान रखना रेफर कमीशन सिर्फ प्रीफर्ड कस्टमर से आएगा, किसी और अदर लेवल से आपको रेफर कमीशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। जो आपके डायरेक्ट में प्रीफर्ड कस्टमर हैं उन्हीं से आपको रेफर कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आप एएस हो और आपके डाउनलाइन के अंदर आपके नीचे एक बंदा और एएस बन चुका है, ओके, और आप 1+3cc कर लेते हो, यानी कि आप एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लेते हो, तो इस ईएस के जितने भी टर्नओवर होता है, ठीक है, यानी कि टर्नओवर का मतलब इस ईएस से जितनी भी सीसी आएंगी उन सीसीओ से आपको 5% आपके पास में आता है, जिसको कहते हैं बूस्ट बोनस। अगर आप एएस एंड अबव हो और डाउन में इनएक्टिव एएस है, इनएक्टिव का मतलब कि कई बार क्या हो जाता है, पर्सन एएस करने के बाद में उसके कुछ पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो काम कर नहीं पाता, किसी भी रीज़न की वजह से मान लो, तो उसकी तरफ से आप किसी भी लेवल पे हो,
उस पर्सन की तरफ से आपको कितना मिलता है, बूस्ट बोनस। और बूस्ट बोनस कितना मिलेगा, जो वॉल्यूम बोनस होगा उसके अंदर 5% ऐड होकर आएगा। ठीक है, ये सुनने में बहुत छोटी चीज़ लग रही है सर, 5% ऐड होगा, 5% से कितना बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन मैं बता दूँ वॉल्यूम बोनस में ना बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है परसेंटेज से। वॉल्यूम बोनस में इनएक्टिव एएस से वॉल्यूम बोनस में बूस्ट बोनस ऐड होके आएगा। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़ भी। आगे चलते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट चार इनकम्स के बारे में बता दिया। एक तो डिस्काउंट के बारे में, रेफर कमीशन, पर्सनल बोनस, बूस्ट बोनस। अब बात करते हैं फिफ्थ इनकम की, जिसको कहते हैं वॉल्यूम बोनस। अब वॉल्यूम बोनस क्या होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म वीबी है, ध्यान रखना मैं आगे वीबी ही बताऊंगा। ठीक है, अब वॉल्यूम बोनस क्या होता है, टीम के टर्नओवर का। टीम का टर्नओवर कितना, जैसे मान कर चलो आपकी टीम है, आपकी टीम मिलकर लगभग 30 सीसी कर रही है, 40 सीसी कर रही है, सो वो उसको क्या कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं। उस टर्नओवर का ही वॉल्यूम बोनस आएगा। और वॉल्यूम बोनस कब स्टार्ट हो जाता है, जब आपका सुपरवाइजर लेवल हो। ठीक है, मैंने क्यों बताया था, मैंने कि बूस्ट बोनस मैंने पहले क्यों बताया, क्योंकि आप एएस से ही अपनी टीम का वॉल्यूम बोनस ले सकते हो, जिसको बूस्ट बोनस का नाम दिया गया है। लेकिन जो फॉरएवर के अंदर एक्चुअल में जो वॉल्यूम बोनस आता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सुपरवाइजर लेवल से। लेकिन आप एक्टिव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, सिर्फ आपको 4 सीसी करनी है अपने बिजनेस के अंदर, बाकी सारे इनकम का आप में पार्ट बन जाते हो, सारे लेवल आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1+3 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन अगर आप कर लेते हो, आपको वॉल्यूम बोनस आएगा। जितने भी टीम का काम होता है उतना वॉल्यूम बोनस आता है। ठीक है, वॉल्यूम बोनस थोड़ा समझने में हार्ड होता है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक डीपली वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको एक पर्सन के बारे में बताऊंगा कि आपकी इतनी बड़ी टीम है तो आपका कितना वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अगर आपकी 5 लाख चल रही है कितना टर्नओवर आता है। ठीक है, ऐसे आपको डीपली एक वीडियो में बना कर दूंगा, क्योंकि वॉल्यूम बोनस समझने में थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ठीक है, और यही सबसे हार्ड है, बाकी सबसे ईजी होता है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम बोनस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, पर्सनल बोनस इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल बोनस को आपको याद ही रखना है। एएस को कितना मिल रहा है 5%, सुपरवाइजर को कितना मिल रहा है 8%, एएम को कितना मिल रहा है 13%, मैनेजर को कितना मिल रहा है 18%। अब जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम बोनस थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक मैंने निकाली है। ट्रिक क्या है, फॉर्मूला है। अगर आप उस फॉर्मूले को यूज़ करते हो तो आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल का वॉल्यूम बोनस निकाल सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप वो ट्रिक यूज़ कर लेते हो तो आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल का वॉल्यूम बोनस निकाल सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, VB इज इक्वल्स टू PB माइनस PP, यानी कि वॉल्यूम बोनस इज इक्वल्स टू पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस PB। यानी कि वॉल्यूम बोनस, जिस भी लेवल का आपको वॉल्यूम बोनस निकालना है, उस लेवल का पर्सनल बोनस माइनस जिस लेवल से आपको वॉल्यूम बोनस निकालना है, उस लेवल का पर्सनल बोनस माइनस कर देना है। समझ नहीं आया, देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मान कर चलो आप सुपरवाइजर लेवल पे हो। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल का पर्सनल बोनस क्या है, 8%। अब सुपरवाइजर के नीचे कौन हो सकता है, एक सुपरवाइजर हो सकता है और एक एएस हो सकता है। ठीक है, अब 8 में से 8 करेंगे माइनस तो क्या होगा, 0। यानी कि सुपरवाइजर, अगर आपके नीचे एक सुपरवाइजर है आपके डायरेक्ट में लेग में, तो उसकी तरफ से आपको पर्सनल बोनस नहीं आता, 0 हो जाता है। और अगर आपके एएस हैं तो उसकी तरफ से 8 - 5 कितने हो गए, 3%। यानी कि उसके जितना भी टर्नओवर होता है, आपके कितने भी एएस हो, सभी एएस के टर्नओवर से आपको 3% आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ध्यान देने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप एक्टिव क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपके डायरेक्ट में सुपरवाइज़र है और वो एक्टिव क्वालिफाइड नहीं है तो आपको 8% आना ही है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, आगे चलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पे सेम चीज़, AM टू AM कुछ नहीं आएगा। अगर ये बंदा भी आपके डायरेक्ट में जो AM है वो अगर एक्टिव क्वालिफाइड है तो, लेकिन अगर नहीं है तो 13% आएगा। सुपरवाइजर से 13 - 8 5%, असिस्टेंट में 13 - 5 8%। प्रीफर्ड कस्टमर से क्या आएगा, रेफर कमीशन। ध्यान रखना, प्रीफर्ड कस्टमर से रेफर कमीशन ही आएगा। आगे चलते हैं मैनेजर पे। और मैनेजर के नीचे कौन हो सकता है, एक मैनेजर भी हो सकता है, एक असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, एक एएस भी हो सकता है, एक सुपरवाइजर भी हो सकता है, एक रेफर प्रीफर्ड कस्टमर भी हो सकता है। सो क्या होता है, अब ध्यान में क्या चीज़ थी, यहाँ पे सेम लेवल पे क्या हो रहा था, 0, यहाँ पे भी 0। उस हिसाब से तो सर मैं अगर मैनेजर हूँ, मेरे नीचे अगर मैनेजर है तो उस हिसाब से तो 18 - 18 0 है। ठीक है, इस हिसाब से मतलब मुझे मैनेजर से तो कोई इनकम आनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे फॉरएवर ने क्या कर रखा है, फॉरएवर ने दूसरी इनकम स्टार्ट कर दी है, वो है लीडरशिप बोनस।
जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि अगर आपके नीचे मैनेजर होता है तो उससे आपको लीडरशिप बोनस आएगा। कितना आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एएम से 18 - 13 5%, 18 - 8 10%, 18 - 5 13%। एएम को 5%, सुपरवाइजर को 10%, एएस को 13%, प्रीफर्ड कस्टमर को रेफर कमीशन। क्लियर हुआ। एंड जैसे मैंने बताया था, अगर कोई डायरेक्ट लाइन आपकी इनएक्टिव होगा तो उसकी डाउनलाइन जो होगी जिस भी लेवल पे वो है वहाँ से आपको वॉल्यूम बोनस आ जाता है। मान कर लो आप सुपरवाइज़र लेवल पे वर्क कर रहे हो, ओके, आपके नीचे क्या है, एक सुपरवाइज़र है, ठीक है। अब ये सुपरवाइज़र क्या है, इनएक्टिव है, यानी कि इसने 1+3 नहीं करी, या कह सकते हो ये बंदा काम ही नहीं कर रहा। इसके नीचे जो टीम रहेगी, मान कर लो एएस होगा, जो एएस वगैरह होंगे, कोई सुपरवाइजर होगा, सो उन सब की तरफ से क्या होगा, आपके पास में वॉल्यूम बोनस आएगा। यानी कि अगर इसके पास एएस है, ठीक है, तो एएस से कितना आ रहा है, 3%, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो 3% डायरेक्टली आपके पास में आता है। क्लियर हुआ। इसका मैं डीप वीडियो में बना दूंगा जिसके अंदर आपको हर एक लेवल का मैं समझाऊंगा ऐसे, ठीक है, लेकिन अभी इतना ही समझो। ओके, आगे चलते हैं लीडरशिप बोनस के ऊपर। अब बात करते हैं लीडरशिप बोनस की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैनेजर टू मैनेजर कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन लीडरशिप बोनस आता है। अब ये लीडरशिप बोनस क्या होता है, मैनेजर से स्टार्ट होता है। मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूँ, जो रेफर कमीशन, पर्सनल बोनस है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। वॉल्यूम बोनस कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने सुपरवाइजर लेवल से। जो लीडरशिप बोनस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने मैनेजर लेवल से। अब बात करते हैं, अब मैनेजर लेवल से कैसे लीडरशिप क्या होता है। देखो, आपके नीचे मानकर चलो एक मैनेजर बन जाता है, ठीक है, आप मैनेजर बन गए, आपकी फर्स्ट लेग मैनेजर बन गई, आपकी सेकंड लेग भी मैनेजर बन गई, आपकी थर्ड लेग भी मैनेजर बन गई, यानी कि तीनों एक ही लेग में मैनेजर बन गए, ठीक है। ये आपका ये आपका डाउनलाइन है, इसका डाउनलाइन भी मैनेजर बन गया, इसका डाउनलाइन भी मैनेजर बन गया, और मानकर चलो इसकी फोर्थ लेग भी आपकी मैनेजर बन गई, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने ऐसे बता रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ होगा ये, ठीक है। अब क्या होता है, फोर्थ लेग भी मैनेजर बन गए, अब क्या होगा इस फर्स्ट लेग से, ठीक है। अब मैं ऐसा कह नहीं रहा कि हाँ भाई ये भी बन जाएंगे, हो सकता है आपकी सिर्फ एक ही लेग मैनेजर हो, तो इस फर्स्ट लेग से कितना आएगा, 6%। यानी कि इस मैनेजर का जितना भी टर्नओवर ये करता है, ठीक है, उसका कितना आएगा, 6% आता है। और ध्यान रखना, मैनेजर का 6% का मतलब होता है यहाँ से आपको 1 लाख रुपए तक की इनकम आ जाती है। यही रीज़न होता है कि अपने सीनियर से एक ही चीज़ कहते हैं कि जो आपके डायरेक्ट में पर्सन्स हैं वो आपको फ्यूचर में 1 लाख रुपए कमा कर देंगे। अब इसकी जो सेकंड लेग है, ठीक है, ये भी मैनेजर बन गया, तो इसकी तरफ से आपके पास में कितना आएगा, 3%। थर्ड लेग है, उसकी तरफ से कितना आएगा, 2%। जो फोर्थ लेग है उसकी तरफ से आपको कुछ नहीं आएगा। यानी कि ये सारी जो चीज़ें चलती हैं सिर्फ 3 लाख तक ही चलती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। लीडरशिप बोनस 3 लाख तक, यानी कि 3 डायरेक्ट में जो मैनेजर बन जाते हैं, 3 डाउनलाइंस में जो मैनेजर है उन वहाँ तक अपने स्टार्ट होता है, ओके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 3 लाख तक ही मैनेजर होता है, लेकिन ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है इसके पास में क्या होगा, सेम चीज़, इसकी तरफ से इसके पास में 6% जाएगा, थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के लिए 3% जाएगा, फोर्थ पर्सन की तरफ से फर्स्ट पर्सन के पास कितना जाएगा, 2% जाएगा। क्लियर हुआ। आगे चलता है। अब बारी आती है लेवल्स आफ्टर मैनेजर। कई बार आपने सुना होगा ट्रेनिंग्स के अंदर, मैं सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहा हूँ, मैं सोरिंग पे मैनेजर पे वर्क कर रहा हूँ, मैं डायमंड सफ़ायर हूँ, मैं सफ़ायर पे वर्क कर रहा हूँ, ओके, मैं डायमंड पे हूँ, मैं ट्रिपल डायमंड हूँ, मैं सेंचुरियन डायमंड हूँ। ऐसे आपने कुछ वर्डिंग सुने होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो, जब आपके दो डायरेक्ट लेग, आपकी दोनों डायरेक्ट लेग मैनेजर बन जाती है, आप क्या बन जाते हो, सीनियर मैनेजर। आपकी 5 डायरेक्ट लेग मैनेजर बन जाती है, आप क्या बन जाते हो, सोरिंग मैनेजर। 9 डायरेक्ट लेग मैनेजर बन जाती है, क्या बन जाओगे, सफ़ायर। 17 बन जाती है डायमंड सफ़ायर, 25 बन जाती है डायमंड मैनेजर, 50 बन जाती है डबल डायमंड मैनेजर, 75 बन जाती है ट्रिपल डायमंड मैनेजर, 100 बन जाती है सेंचुरियन डायमंड मैनेजर। और अभी तक ये सिर्फ 100 तक ही चल रही थी, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स में आप 100 तक ही देखो, लेकिन इससे भी आगे होती है। जब आपकी 125 डाउनलाइन में मैनेजर बन जाती है तो आप क्या बन जाती है, प्लेटिनियम डायमंड मैनेजर। 150 डाउनलाइन बन जाती है प्लेटिनियम डबल डायमंड मैनेजर। 175 डाउनलाइन मैनेजर बन जाती है
आपकी कितनी हो जाती है प्लेटिनियम ट्रिपल डायमंड मैनेजर। और जब आपकी 200 डाउनलाइन मैनेजर बन जाती है आपकी बन जाती है प्लेटिनियम सेंचुरियन मैनेजर। ओके। एंड मैं बताना चाहूँगा ये इनमें से काफ़ी सारे लेवल अपने कर रखे हैं, ठीक है। जैसे एक जापान की एक लेडी है जिनको मैं जानता हूँ, होनामी ऐसे कुछ नाम से उनका, ठीक है। उनके नीचे आई थिंक 150 प्लस मैनेजर्स हैं उनके डायरेक्ट में। ओके। एंड सिंपल सी एक चीज़ अगर मैं बताऊँ कि सर मैनेजर बन गए, चेक कितने का आएगा भाई, एक मैनेजर से 1 लाख। अब काउंट कर लो, 200 मैनेजर बन गए, 200 लाख रुपए आएंगे आपके पास में पर मंथ। 200 लाख का मतलब हो चुका है ऑलमोस्ट, कह सकते हैं अपने 2 करोड़, 2 करोड़ तो नहीं, आई थिंक 20 करोड़ कह चुके हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना 200 लाख कितने हो जाएंगे, ठीक है। 2 करोड़ या 200 करोड़ कितने, सॉरी 2 करोड़ या 20 करोड़ कितने हो रहे हैं आप कैलकुलेट कर लेना। आगे चलते हैं। अब बारी आती है जैम बोनस। अब जैम बोनस क्या है, ये लीडरशिप बोनस का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। अपडेटेड वर्जन कैसे कि ये जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है सफ़ायर मैनेजर से। यानी कि जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर बन जाते हैं तब आपका सफ़ायर मैनेजर होता है, उस लेवल से ये स्टार्ट होता है। एंड लीडरशिप जैम बोनस का मतलब, जैम बोनस का सिंपल सा मतलब जो होता है वो ये रहता है कि 1% लीडरशिप बोनस के अंदर इंक्रीज हो जाना। यानी कि जो परसेंटेज मैंने आपको बताई थी ना पहले 632, ठीक है। जैसे मैंने आपको लीडरशिप बोनस में क्या बताया था कि इस परसेंट से फर्स्ट लेग से कितना आता है 6%, सेकंड लेग से 3%, थर्ड लेग से 2%। इनमें क्या हो जाता है 1-1% बढ़ने लग जाता है। 1-1% कैसे, सबसे पहले बात करते हैं सफ़ायर पे कितना आ जाएगा 7, 6 में 1% बढ़ जाएगा, 3 में भी 1% बढ़ जाएगा, एंड 2 में भी 1% बढ़ जाएगा। फिर क्या आता है डायमंड सफ़ायर मैनेजर, ठीक है। डायमंड में क्या हो जाएगा 8, 5, 4, फिर क्या आएगा डायमंड, डायमंड के अंदर जाएगा 9, 6 और 5%। ओके। आगे चलते हैं। एंड ये आगे जितने लेवल आपके बढ़ते जाएंगे, डायमंड के बाद में डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन, प्लेटिनियम डायमंड, डबल प्लेटिनियम डायमंड, ऐसे बढ़ते जाएंगे और ये इंक्रीज होते जाएंगे। ओके। आगे चलते हैं। हाँ, 1% का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि 1% का मतलब बहुत बड़ा चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो सफ़ायर मैनेजर का टर्नओवर ऐसे नहीं होता 100, 200, 300 सीसी नहीं होती, हज़ारों सीसियाँ होती है। तो हज़ारों सीसियों में 1% बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैंने ना फॉरएवर से गाड़ी ली है, ठीक है। जिसको फॉरएवर ने नाम दिया है फॉरएवर टू ड्राइव इन हन, जिसको अपने कार प्लान भी कहते हैं। काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स में हो सकता है आप कार प्लान भी सुन लो, ठीक है। अपने सीनियर्स भी कहते हैं कि कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हो जाता है। सो उसको फॉरएवर टू ड्राइव नाम दिया जाता है। एंड इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस इनकम में क्या होता है, ये आपकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल की होती है। एंड यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है 3 मंथ, 3 कंजिक्यूटिव मंथ, यानी कि लगातार 3 मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। ओके। एंड ये 36 मंथ तक आती है अपने पास में। अब बात करते हैं लेवल 1, ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। देख, फर्स्ट मंथ अगर आपकी 50 सीसी हो जाती है, सेकेंड मंथ उसकी डबल 100 सीसी, थर्ड मंथ उसकी ट्रिपल 150 सीसी, तो आपके 36 मंथ्स के लिए कंपनी आपको $400 देती है, अराउंड 33,500 रुपीज़ आपको 36 मंथ्स के लिए मिलने लग जाते हैं। एक तरह से आपकी गाड़ी की EMI पे कर सकते हो। पर यहाँ पे फॉरएवर ये नहीं कहती कि आप इसकी सिर्फ गाड़ी की EMI ही पे करो, आप इनको चाहो अपने कपड़ों में खरीदो, आप चाहे अपने घर की EMI पे करो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। ओके। लेवल 2 में क्या रहता है, यहाँ पे जो 50 सीसी होती है उनके अंदर 25 सीसी इंक्रीज़ हो जाती है 75, फिर इसका डबल 120 सीसी, इसका ट्रिपल 225 सीसी। जो लेवल 3 होता है, लेवल 2 पे मैं बताना चाहूँगा $600 यहाँ पे आपको मिलने लग जाते हैं, ऑलमोस्ट 50,000 आपको मिलने लग जाते हैं आज के करंट में रुपीज़ के हिसाब से। एंड बात करते हैं लेवल 3, इसमें 25% इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेवल 1 के अंदर डबल कर लो, लेवल 2 के अंदर 25% इंक्रीज़ कर लो। 25 सीसी इंक्रीज़ होते ही 100, 200 एंड 300, यहाँ पे आपको जो मिलता है $800 फॉर 36 मंथ। सोच सकते हो 36 महीनों के लिए आपको लगातार $800 आने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 66,000 या 66,000 के बीच में अपनी इनकम आ जाती है, ठीक है। अगर 36 मंथ्स के हिसाब से लेकर चलूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 11 लाख रुपए आने लग जाते हैं लेवल 1 पे। लेवल 2 में अराउंड 20 या 25 लाख, कंफर्म नहीं है, मैं बस एस्टिमेटेड लगा रहा हूँ। ओके। लेवल 3 में आपको ऑलमोस्ट 36 लाख मिलने लग जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इनकम की तरफ। मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी इनकम बता दी है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ओके। क्योंकि मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, कोई यहाँ पे हार्ड
कोई ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा, बस याद करने का है इसमें ज़्यादा, वॉल्यूम बोनस समझने का था, बाकी सारी चीज़ें आपको याद करनी है। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद होती भी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट को अपने इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ट्रिप भी कहते हैं। ओके, एंड इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। टोटल 750 सीसी जब आप कर लेते हो, ओके, तब आपको क्या हो जाती है, 5 स्टार ट्रिप मिलती है इंडिया के अंदर। और ये होती है थोड़ी सरप्राइज ट्रिप। सरप्राइज इन द सेंस आपको फ्लाइट में बिठा दिया जाता है लेकिन आपको यही नहीं पता कि ट्रिप कहाँ पे है। ओके, जैसे अभी 2024 की, हाँ 2024 की आई थिंक चेन्नई में हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। मैनेजर रिट्रीट के अंदर टोटल कितनी चाहिए, 750 सीसी। लेकिन ये 750 सीसी ऐसे नहीं कि आपने मैनेजर से निकाल ली, आप तो बॉस बन के बैठे हो, मैनेजर को काम करवा रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। कैसे, देखो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर रिट्रीट होती है। 2 टाइप्स कैसे, एक तो सिल्वर, एक गोल्ड प्लस। टोटल सीसी कितनी चाहिए, 750 सीसी या 1200 सीसी। अगर आपकी इस टाइम पीरियड के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आपने 1200 सीसी कर लेते हो तो आपकी कितनी हो जाती है, आपकी मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हो जाती है। इसमें ध्यान रखना, नॉन मैनेजर सीसी 250 होती है। नॉन मैनेजर सीसी का मतलब मैं समझा देता हूँ। नॉन मैनेजर का मतलब होता है जो मैनेजर नहीं है, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैनेजर से नीचे जितने भी लेवल्स होंगे, एएम हो गया, सुपरवाइजर हो गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर, प्रिफर्ड कस्टमर, सारी नॉन मैनेजर सीसी होती है। और हाँ, एक असिस्टेंट मैनेजर जो ऑलमोस्ट मैनेजर बनने वाला है, यानी कि उस असिस्टेंट मैनेजर की 119 सीसी तक भी आपके नॉन मैनेजर सीसी है। 120 के बाद में जब वो मैनेजर बन गया उसके बाद में वो 1 सीसी भी एक्स्ट्रा कर रहा है, वो आपकी मैनेजर सीसी में काउंट हो जाएगी। तो नॉन मैनेजर सीसी कितनी होनी चाहिए, 250 सीसी, यहाँ पे 400 सीसी। न्यू सीसी का मतलब क्या हो गया, आपके नीचे एक प्रीफर्ड कस्टमर आ रहा है। ओके, एंड उस प्रीफर्ड कस्टमर की तरफ से आपको कुछ न्यू सीसीज आ रही हैं, वो कितनी होनी चाहिए, 50 सीसी। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि सर हो सकता है मेरे नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे एएम है, तो क्या उस एएम की नॉन मैनेजर सीसी काउंट होगी क्या, तो उस एएम की नॉन मैनेजर सीसी नहीं होगी, क्योंकि उसके और आपके बीच में एक मैनेजर का लेवल आ चुका है, वो आपकी सारी मैनेजर सीसी में आएंगी। ठीक है, सो ध्यान रखना, जो आपके डायरेक्ट में मैनेजर नहीं है उस मैनेजर लायक को छोड़ दो, बाकी सारी लायक से आपकी नॉन मैनेजर सीसी होती है। न्यू सीसी का मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में आपने न्यू पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई, उससे आपने 50 सीसी निकालनी है। ओके, ये अगर आप 1+3 सीसी कर रहे हो, बड़े मत लेकर जाना कि सर 1200 सीसी अभी तो बहुत आगे जाती है। ठीक है, लोग यहाँ पे 50 हज़ार सीसी कर रखी है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रख लेना, 1+3 ये आप मूल मंत्र मान लेना अपने फॉरएवर के अंदर, आपको सारी सीसियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्सनल सीसी का मतलब है पर्सनल ऑर्डर करना 18। ओके, एंड गोल्ड के अंदर 24। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर 1 सीसी भी ले रहे हो तो आपके ऑलमोस्ट 12 से 18 के बीच में आ जाती है सीसियाँ। ओके, यहाँ पे क्या रहता है, जो टूर रहेगा वो कितने का रहेगा, 2 नाइट्स 3 डेज़ का। यहाँ पे कितना रहता है, 3 नाइट 4 डेज़ का। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, आप एक्टिव रहने चाहिए। यही चीज़ मैं आपको बताया जा रहा हूँ, शुरुआत से कहता जा रहा हूँ, 1+3 सीसी मस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको सारी इंसेंटिव लेनी है, अगर आप नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आप मैनेजर के बाद में सेटिस्फाइड नहीं हो उस 1 लाख से और आप 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक जाना चाह रहे हो, तो फिर 1+3 से आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप 120 सीसी करके आप मैनेजर बन रहे हो तो 1+3 सीसी कोई हार्ड नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ईगल मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट के बारे में मैंने क्या बताया था, वो डोमेस्टिक ट्रिप है। ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रिप्स होती है, जो 5 स्टार 7 स्टार ट्रिप होती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1 मई से लेकर 30 अप्रैल। ओके, अब इसमें ध्यान रखने की क्या बात है कि सर मैनेजर रिट्रीट हो रही है 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, ये हो रही है 30 अप्रैल से लेकर 1 मई। अब यहाँ पे दोनों डेट्स में है ना, 31 मार्च भी आ रही है, 1 अप्रैल भी आ रही है। मतलब कि जो मैनेजर रिट्रीट की जो सीसीज होती हैं वो ईएमआर के अंदर भी क्वालिफाई होती हैं, आपकी ईएमआर के अंदर भी आपकी एड ऑन होती हैं। अब ईएमआर के अंदर 720 सीसी आती है। अब एक डाउट यहाँ पे आ जाता है, सर मैनेजर रिट्रीट तो 750 सीसी से स्टार्ट हो रही है, अपनी डोमेस्टिक ट्रिप इंडिया की ट्रिप जो होती है 750 से स्टार्ट हो रही है, एंड यहाँ पे ईगल मैनेजर रिट्रीट सिर्फ 720 से स्टार्ट हो रही है।
तो अगर मैं 750 कर रहा हूँ तो मतलब मेरी तो ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाइड है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आपको वहाँ पे 50 सीसी नहीं चाहिए थी, यहाँ पे आपको 100 न्यू सीसी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी 2 न्यू सुपरवाइजर लैग बननी चाहिए। यानी कि 1 मई से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आप डायरेक्ट में 2 बंदों का सुपरवाइजर लेवल निकाल दो, तब आप EMR क्वालिफाइड रहते हो। ओके, ये 5 स्टार 7 स्टार ट्रिप होती है। ओके, जैसे इस साल 2024 के अंदर इटली में हुई थी, अभी थोड़े टाइम पहले ही हुई है, अराउंड 2 to 4 डेज़। ठीक है, आप फॉरएवर की जो ग्लोबल रैली वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो वीडियोस वगैरह, कैसी क्या ट्रिप्स रहती हैं। आगे बात करते हैं। 7 स्टार ट्रिप होती है, ठीक है, और सबसे तगड़ी जगह पे होती है। हाँ, दोनों ट्रिप्स में 1+1 है। 1+1 का मतलब आप अपने साथ में अपने पार्टनर को ले जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हो, अपने ब्रदर को ले जा सकते हो, आप किसी को भी ले जा सकते हो। यानी कि जो ट्रिप है वो आपकी अकेले की क्वालिफाई नहीं होती, आपके साथ में एक पर्सन की और क्वालिफाइड हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं अपने चेयरमैन बोनस की। ये शायद सेकंड लास्ट या लास्ट इनकम है। ओके, एंड इसके बाद में एक, हाँ, ग्लोबल रैली भी एक बची हुई है, सेकंड लास्ट इनकम है ये। ठीक है, एंड ये फॉरएवर का सबसे बड़ा चेकअप। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो आपको अगर अपने अपलाइन की, अपने डाउनलाइन की, अपनी क्रॉस लेग, यानी कि आपके अपलाइन की जो दूसरी लेग है, जो आपकी क्रॉस लेग लेगी, ठीक है, मैं एक बार समझा ही देता हूँ क्रॉस लेग, नहीं तो आपके डाउट रहेगा। एक मिनट, देखो क्रॉस लेग क्या होता है। जैसे मान के चलो आप हो, आपके नीचे 2 पर्सन है, ए और बी। सो ए के लिए बी क्या बन चुकी है? क्रॉस लेग। ओके, या ब्रदर लेग जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, अब तक मैं क्या बता रहा था? टीम 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 का वॉल्यूम, टीम का ट्री। ठीक है, सॉरी, टीम का वॉल्यूम, वहाँ से आपका टर्नओवर टीम से आता है। लेकिन चेयरमैन बोनस एक ऐसी इनकम है, आप मैनेजर हो, आपके ऊपर चाहे हजारों मैनेजर हैं, ठीक है, उनकी भी आप इनकम ले सकते हो। समझ रहे हो? हर एक पर्सन की, हर एक बंदे की आपको यहाँ पे इनकम आती है, चाहे वो एक्टिव है, चाहे इनएक्टिव है, चाहे मैनेजर, चाहे सीनियर मैनेजर है, चाहे किसी की भी टीम में हो, चाहे दूसरे पर्सन की टीम में हो, किसी की भी टीम में हो, सभी की इनकम आती है। इसका जो टाइम पीरियड है 1 जनवरी 31 दिसंबर। ठीक है, इसमें क्या है, आपको 1450 सीसी आपको करनी होती है, 1450 या इससे ज़्यादा। इसमें 700 सीसी नॉन मैनेजर, आपको समझाई दिया, नॉन मैनेजर यानी कि मैनेजर के अलावा जो सीसी आती है, 700 नॉन मैनेजर सीसी होनी चाहिए, 150 न्यू सीसी होनी चाहिए, और 600 आपकी मैनेजर सीसी होनी चाहिए। मैनेजर से 600 सीसी आनी चाहिए, नॉन मैनेजर आपकी 700 होनी चाहिए, और 150 न्यू सीसी होनी चाहिए। यानी कि एक प्रीफर्ड कस्टमर को चाहे आप मैनेजर बना दो, ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ। एक प्रीफर्ड कस्टमर हो गया, उसको आपने मैनेजर बना दिया, तो भी वो न्यू सीसी में ही काउंट होगा। ओके, सो यहाँ पे ये क्राइटेरिया इसका। अब बात करता हूँ यहाँ पे ना, आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग मिलता है, काफ़ी डीप में जाना होता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डायरेक्टली एंट्री इन ग्लोबल रैली, आपकी ग्लोबल रैली में एंट्री होती है। ग्लोबल रैली, EMR और चेयरमैन बोनस ये एक साथ चलती हैं। ओके, ग्लोबल रैली के अंदर EMR होती है, EMR अलग होती है, एंड ग्लोबल रैली के अंदर ही चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है। चेयरमैन बोनस का मतलब क्या होता है? एंटायर FLP जितना भी टर्नओवर हो रहा है, जैसे ऑलमोस्ट अपने इस साल का जो टर्नओवर होता है लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ था। सो उन 10,000 करोड़ का आपको 2% मिल रहा है, वो आपके अंदर बांटा जाएगा अगर आप अचीव कर लेते हो चेयरमैन बोनस। तो अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर आपको ऑलमोस्ट 2 लाख से लेकर 10 या 50 लाख के बीच में मिलता है। लेवल 2 के अंदर आपको 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिलता है, एंड लेवल 3 1 करोड़ से अबव होता है। ओके, यानी कि सिंगल चेक आपका 1 करोड़ का मिलता है। ओके, एंड यहाँ पे लेवल 2 की अगर मैं बात करूँ, इसमें मैंने मेंशन नहीं कर रखा। लेवल 2 जो होता है, अगर आप अपने डायरेक्ट के अंदर 3 बंदों का चेयरमैन बोनस क्वालिफाइड करवा लेते हो तो आपकी लेवल 2 क्वालिफाई होता है। अगर आप 6 बंदों का चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करवा लेते हो तो आपका लेवल 3 क्वालिफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल रैली। ठीक है, सेम मैंने जैसे बताया था, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, 1500 सीसी उससे ज़्यादा। चेयरमैन बोनस इसी के अंदर आ चुका है। 7 स्टार ट्रिप EMR इसी के अंदर आ चुकी है, 1+1 मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ओके, अब आती है कुछ कॉमन डाउट्स। हालांकि मैंने
ऑलमोस्ट सारे डाउट्स में लेवल बाय लेवल क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ, पर कुछ कॉमन डाउट्स रहते हैं। कॉमन डाउट्स कैसे, जो है ना आपके माइंड में शायद आएगा और इसका आंसर आपको कोई ही नहीं करने वाला। मैं बताता हूँ देखो। सबसे पहला जो मेरी टीम में आया है, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि सर मान कर चलो मैं किसी भी लेवल पे हूँ, उसी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके नीचे एक प्रीफर्ड कस्टमर आया, यानी कि एफ आया। ओके, अब एफ के नीचे क्या हुआ, टीम बनना स्टार्ट हुई। ये एक ऑफ़र है जो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। ठीक है, ऑफ़र क्या है कि अगर आप 7,000 प्लस का अगर आप टर्नओवर कर लेते हो तो आप यहाँ पे प्रीफर्ड कस्टमर के अंदर आप अपनी टीम वगैरह बना सकते हो। ठीक है, डीप के अंदर आप अपने अपने लाइन से पूछ लेना, लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझना हो। प्रीफर्ड कस्टमर है, इसने अपनी टीम बनाई, मानकर चलो इसके नीचे कोई एक पर्सन आया, वो पर्सन क्या बन गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो क्या मुझे इस एएस से क्या मुझे रेफर कमीशन आएगा? क्यों? क्योंकि आपके नीचे एएस तो है नहीं ना, आपके नीचे तो क्या है, प्रीफर्ड कस्टमर, एएस तो उसके नीचे। क्या हो जाता है, इस प्रीफर्ड कस्टमर से आपके पास में रेफर कमीशन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये एएस है, इससे क्या आएगा आपको, वॉल्यूम बोनस। अगर आप एएस हो तो बूस्ट बोनस, इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, बूस्ट बोनस का मतलब इसका आपको डायरेक्टली, ये एक डाउट रहता है जो मेजरली हर किसी के माइंड में चलता है कि सर मेरे नीचे अगर प्रीफर्ड कस्टमर आ गया तो क्या मुझे उसका रेफर कमीशन नहीं मिलेगा? ध्यान रखना, अगर इसके नीचे कोई एएस आ जाता है, प्रीफर्ड कस्टमर से आपको रेफर कमीशन मिल रहा है, लेकिन इस एएस से आपको सिर्फ और सिर्फ बूस्ट बोनस या वॉल्यूम बोनस आ सकता है बस। क्योंकि ये एएस नहीं है, लेकिन ये बंदा ऑलरेडी एएस बन चुका होता है। ठीक है, सिर्फ इसको हक नहीं है एएस कहने का, लेकिन इसको एक तरह से कह सकते हैं अपनी एएस बन जाता है। ये धक्के से, जिसको कहते हैं ना कि धक्के से लेवल हो गया, वो हो जाता है। ओके, और क्या डाउट रहता है कि सर मैं जैसे मान कर लो मेरे नीचे कोई सुपरवाइज़र है। ओके, मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, मेरे नीचे कोई सुपरवाइज़र है। ओके, एंड ये सुपरवाइज़र इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, अगर कोई लैग आपकी कोई भी ऑर्डर नहीं डाल रही, कोई भी सीसी नहीं निकाल रही, ठीक है, डायरेक्ट के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रही, तो वो लेग आपकी इनएक्टिव हो जाती है कुछ टाइम बाद में। ओके, कंपनी पॉलिसी अलग रहती है। ठीक है, इसका मैं आपको अलग वीडियो बना कर दूंगा। लेकिन सर मैं सुपरवाइज़र हूँ, मेरे नीचे कोई सुपरवाइज़र है, ये बंदा इनएक्टिव हो चुका है, तो मुझे जो वॉल्यूम बोनस होगा सुपरवाइज़र के थ्रू आएगा या फिर जो इसके नीचे एएस है उनके थ्रू आएगा? तो मैं बता दूँ ये इनएक्टिव है, तो इसका मतलब ये मान कर चलो ये आपकी लैग खत्म है, इसके डायरेक्ट के जो पर्सन है वो सारे आपके डायरेक्ट में आकर, ये ध्यान रखें। यानी कि इन लैग से जितना भी होता है, ये एएस है, तो ये सब अगर एएस है तो एएस से वॉल्यूम बोनस आपके पास में आता है। ओके, और डाउट रहता है, हाँ एक कॉमन डाउट रहता है कि सर आपने कहा 2 कंसेक्यूटिव मंथ, शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया था ना 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स। ठीक है, तो सर ये 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छे से समझाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का मतलब क्या होता है, लगातार 2 मंथ के अंदर आपकी वो सीसी निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकल रही है तो क्या? ठीक है, निकल जाएगी तो आपका लेवल है, नहीं निकल रही है तो क्या होगा? देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। मान कर चलो आप सुपरवाइजर लेवल की तैयारी कर रहे हो, एएस बन चाहते हो। ठीक है, एएस बनना कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं एएस का भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन एएस बहुत सिंपल है। सुपरवाइज़र आप बन जाते हो, सुपरवाइजर बनने की आप तैयारी में हो, बनते नहीं हो, बनने की तैयारी में हो। कैसे? आपके मान कर चलो सितंबर मंथ के अंदर आपने, आपकी टीम ने और आपने मिलकर ज़्यादा नहीं 12 सीसी कर ली, 12 नहीं, आपने 8 सीसी करी। ठीक है, 8 सीसी आपने कर ली। अब नेक्स्ट मंथ कौन सा हो गया, अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर कितनी चाहिए, 8 में से 25 बैठाएंगे, ऑलमोस्ट अपने को चाहिए अपने को 17 सीसी चाहिए, लेकिन आपकी कितनी होती है, 16 सीसी। ठीक है, हालांकि आपके अगर सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी 2 मंथ्स के अंदर हर कोई निकाल रहा है। ठीक है, जितने भी पर्सन्स आप जिनसे भी मिल रहे हो, आपके सभी सीनियर्स ने 2 मंथ्स के अंदर निकाला, तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है काम, पॉसिबल है। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से आपने सिर्फ 16 सीसी ही कर पाए, तो टोटल कितनी हो गई, 24। तो फॉरएवर क्या करती है, आपके सितंबर मंथ की जो सीसी है वो कैंसिल हो जाती है, वो आपके सुपरवाइज़र जो आपका लेवल है, सुपरवाइज़र लेवल, उसमें काउंट नहीं होती। आपको एक नया लेवल मिल जाता है नवंबर।
नवंबर के अंदर 16, तो आपको कितनी करनी होगी, 9 सीसी आपको करनी होती है, ठीक है, ताकि 16 + 9 25 हो सके और आप सुपरवाइज़र बन सको। ये रहता है। और एक और डाउट रहता है कार प्लान को लेकर, ठीक है, कि कार प्लान या फॉरएवर टू ड्राइव जो चीज़ होती है, कि सर मैं मैनेजर हूँ, मैंने अपना लेवल 1 कर लिया, कार प्लान लेवल 1, मान कर चलो मैंने 3 मंथ के अंदर 50, 100 और 150 सीसी कर ली। मेरी जो, जैसे मान कर चलो अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर मैंने 50, 100 और 150 सीसी कर ली, ठीक है। अब इस हिसाब से क्या हो गया, आपका लेवल 1 क्वालिफाइड। लेकिन नवंबर के अंदर मेरी 225 प्लस सीसी हो जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका इन 3 मंथ को मिलाकर, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को मिलाकर आपका लेवल 2 भी हो रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को मिलाकर, ठीक है, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को मिलाकर आपका क्या हो रहा है, लेवल 2। लेकिन 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 आपका आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को मिलाकर क्या हो रहा है, लेवल 1। तो मुझे कौन सी इनकम आएगी, लेवल 1 की आएगी, लेवल 2 की आएगी? तो आपको लेवल 2 की इनकम आएगी, लेवल 1 की इनकम नहीं आती है आपको। कब तक नहीं आती है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। आप यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यानी कि कब तक नहीं आती, ठीक है, सारी इरेज हो गया। कब तक नहीं आती, आपने लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया तो इसके 3 मंथ्स तक अगर आपका लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है तो आपका लेवल 2 के हिसाब से इनकम आती है। अगर आपका लेवल 3 पे हो जाता है तो आपका लेवल 3 के हिसाब से। लेकिन 3 मंथ्स हो चुके हैं, जैसे मान कर चलो आपने सितंबर मंथ के अंदर आपने लेवल 1 कर लिया, तो 3 मंथ मान कर चलो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर आपका लेवल 2 हो रहा है, ओके। तो आपको इन दोनों की प्लस इनकम होती है, यानी कि लेवल 1 की भी इनकम आपकी 36 मंथ तक स्टार्ट हो जाती है, लेवल 2 की भी इनकम आपकी 36 मंथ तक स्टार्ट हो जाती है, ओके। ये डाउट रहता है हर किसी का, मतलब कॉमन डाउट्स रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इस वजह से मैंने क्लियर कर दिया। और अगर आपके और कुछ डाउट हो, ठीक है, मार्केटिंग प्लान को लेकर, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा आपको, ओके। बाकी बाकी बस लास्ट यही चीज़ थी, इसके बाद में अपनी पीपीटी एंड हो जाती है, ओके। सो अगर हाँ, इस चीज़ में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर किसी लेवल का, किसी इनकम का अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर करूँगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।